डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन का से स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं विज्ञान विषय का। अभी आगामी जो परीक्षा होने वाला है विज्ञान 10 मार्च को, इसमें से कम 40 नंबर 50 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, है ना। आप लोग मॉडल पेपर जरूर चेक करिएगा। और इसी में से मैं 2-3 सेट को मिलाकर जो है एक नया क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ, यानी जो 4 मॉडल इसमें दिया हुआ है 4, उसमें से इम्पोर्टेंट जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसी का फोटो इसमें डाला हूँ, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर लाइन से सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं, ऐसा नहीं है ना। मैं अलग अलग सेट में से जो इम्पोर्टेंट है उसको डाला हूँ, तो देखते जाइए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है, तो प्रबल अम्ल कौन सा नहीं है उसको देख लीजिए। एक का सा उत्तर आएगा, है ना, ठीक है। एक का सा आएगा CH3COHH। मनुष्य का आमाशय निम्न अम्ल का स्त्राव करता है, तो मनुष्य आएगा यहाँ पर HCl। जैविक विकास का सिद्धांत किस बात की व्याख्या करता है? पादप तथा जंतुओं की जातियों में विभिन्नताएं। तो यहाँ पर देखिए 3 का आएगा। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र आएगा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके में सारे कीट भक्षी समाप्त कर दिया जाए, तो आएगा कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए खाली स्थान है, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। देखिए यहाँ पर ये आंसर आएगा पहला का कपाट। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र COCl3। प्रकाश की तरह ऊष्मा का संचरण खाली स्थान में हो सकता है, निर्वात में, है ना। अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। इसके बाद आते हैं उचित संबंध जोड़िए। तो कपड़ा धोने का सोडा परिरक्षक या जल की कठोरता को दूर करता है, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है ना। इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, हल कर सकते हैं बाद में। इसके बाद देखिए pH मान क्या है। किसी विलयन का pH मान हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, है ना। मैं चयन किया हूँ दोस्तों, उस प्रश्न को आपको देखते जाना है। जैसे मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र आपको करना है। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र का और पाचन, ये 3 में से कोई एक चित्र जरूर आएगा पेपर में। और इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। रुधिर क्या है, रुधिर कणिकाओं के नाम और कार्य लिखना है। तो इस प्रकार से आप जो है इसके हृदय का नामांकित चित्र बना लेंगे। इसके बाद रुधिर तरल संयोजी ऊतक है जो गहरे लाल रंग की होती है। इसके मुख्य घटक प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती है। रक्त कणिकाओं के नाम लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, पट्टिका, कोशिकाएं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर बाद में आप जो है स्क्रीनशॉट करके रख लें। मैं प्रश्न दिखाने के लिए वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। यदि सारे क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया जाए तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा। आपको क्वेश्चन देख लेना है ना, और आपको घर में इसको पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए, है ना। इसको कर लेना है आपको, ये आएगा पेपर में। ठीक है, यहाँ पर mg लिख देंगे। देखिए mg ये लिखा हुआ है, इसके आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित क्रियात्मक समूह को पहचान कर लिखिए। तो एल्कोहल है, OH जिसमें जुड़ा होता है ना। OH समूह को एल्कोहल बोलते हैं। Cl को हेलोजन बोलते हैं। CHO को हेल्डिहाइड बोलते हैं। दूध की मिठास मुख्य रूप से उसमें उपस्थित है। थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, फिर बाद में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई, इसको कर लेना है। इसके बाद ये विद्युत मोटर का सिद्धांत है। देखिए चित्र है, ये विद्युत मोटर का है, इसको कर लेना है आपको। ये चित्र बना लेंगे पहले। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, इसके कार्य विधि को बताना है ना।
कार्यविधि के बाद आ जाता है आपका विद्युत जनित्र का वर्णन करना है। ये दोनों प्रश्न को आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से चित्र बना लेंगे। ये विद्युत जनित्र का चित्र है। कार्यविधि लिख देंगे। इसके बाद अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को समझाइए। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और झाग उत्प्लवन विधि। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2-2 नंबर सब में है। इसके बाद मनुष्य के श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। इसके पहले वो वाला क्वेश्चन मैं दे दिया था आपको। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच प्लेट में प्रवेश करता है। सारी बातों को यहाँ पर पहले नोट कर देंगे, देखिए, है ना। प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ऐसा लिख देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर सूत्र में मान रख देना है, ये वाला सूत्र में, फार्मूला में। फिर आंसर आएगा इसका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और है, एक तालाब, मछली तालाब की सतह से, इसको भी कर लेना है। ये असाइनमेंट में भी आया था क्वेश्चन। इसके बाद धमनी और शीरा में अंतर लिखना है। नोट कर लीजिए, धमनी और शीरा में अंतर, 5 अंतर लिखना है। आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखना है। निम्नलिखित में अम्लों में से क्षारों को पहचानिए, ठीक है। तो इसमें क्षार को पहचानना है आपको। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ऊष्माधारिता क्या है, लिखिए। अपवर्तनांक और परावर्तन के नियम को भी लिखना है ना। ये दिया है, देखिए, अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ये एकदम 100% आएगा दोस्तों। उसके बाद प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है ना, इसको भी कर लेना है आपको। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में अंतर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सेट ABC, तीनों सेट के लिए मैं क्वेश्चन निकाल कर दिया हूँ आपको। इसके बाद है, देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र बनाइए। प्रतिवर्ती क्रिया को उदाहरण से ही समझा कर लिखिए। तो देखिए, नोट कर लीजिए इसको। जब हाथ को गर्म पानी के संपर्क में लाते हैं तो एकदम हट जाता है। प्रतिवर्ती उद्दीपन की क्रिया है, इसको निम्न चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस जंतु और पौधे के अपशिष्ट पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड मुख्य रूप से बनता है, जिसे अपन बायोगैस कहते हैं। देखिए, मीथेन है ना, ठीक है, इसी को बायोगैस कहते हैं। के बाद परपोषी पोषण क्या है? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थ के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैव परपोषी पोषण कहलाते हैं। जैवमंडल, सभी तंत्र को मिला दिया जाए तो बड़ा परितंत्र बनता है, जिसे जैवमंडल कहते हैं। इसके बाद डॉक्टरी तापमापी के बल्ब के ऊपर वाला प्रश्न, अपवर्तनांक क्या है, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत प्रयोग में रखे जाने वाली 3 सावधानी बताना है, और साथ में मैं बोल रहा हूँ उसको भी नोट कर लेंगे। प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए। विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये दोनों प्रश्नों को भी कर लेना है आपको। अपूर्ण प्रभाविता को चित्र सही समझाइए। इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं? द्वितीय आवर्त के तत्वों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये है उसका आंसर, गुरुत्वीय पृथक्करण वाला जो बताया था थोड़ी देर पहले। झाग प्लवन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाना है, ठीक है। इसके बाद मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? धातु और अधातु में 3 अंतर देना है।
इसके बाद डार्विन के प्रकृतिवाद वर्णन को समझाइए। धमनी और शीरा में अंतर, इसको तो मैं बता दिया था अभी। समझात अंक किसे कहते, 2018-19 में आया था, इसको नोट कर लेंगे। ये परिभाषा है क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक, अपवर्तन, आभासी प्रतिबिंब, इसका परिभाषा लिखना है, ठीक है। ये वाला हो गया था। इसके बाद ये मनुष्य के पाचन अंग का सचित्र वर्णन करना है। क्वेश्चन दिखाने के लिए वीडियो बनाया गया है, आंसर तो आपके पास है ही, गाइड वगैरह सब होगा आपके पास, पुस्तक में भी दिया है ना, तो आप इसको कर लेंगे। है ना, मनुष्य मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। फ्यूज क्या है ना, मनुष्य के लिंग निर्धारण का चित्र बनाना है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर लिखना है।